नमस्कारम। क्या शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ना ज़रूरी है, या क्या काम करते हुए भी इंसान मुक्त हो सकता है? आज का अध्याय इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करता है। चलिए आज हम समझेंगे अध्याय 5 का सारांश, जिसका शीर्षक है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न बहुत मानवीय है। वह कृष्ण से पूछता है, कभी आप कर्म की बात करते हैं, कभी संन्यास की। आखिर मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यवहारिक और सुरक्षित है। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो जंगल चला जाए, बल्कि वह है जो द्वेष और कामना से मुक्त हो। इस अध्याय में यह महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ज्ञानी पुरुष यह जानता है कि वास्तव में कर्म प्रकृति करती है, आत्मा केवल साक्षी होती है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से अपेक्षा रखता है, वही सच्चा सन्यासी है। भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म और संन्यास के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न होता है कि कर्म योग और संन्यास में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, किंतु निष्काम कर्म योग संन्यास से अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रेष्ठ है। इस अध्याय में सच्चे सन्यासी की पहचान समभाव, आत्मसंयम और आंतरिक शांति पर विशेष बल दिया गया है। जो व्यक्ति आसक्ति, अहंकार और फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बाह्य भोगों से विरक्त होकर आत्मा आनंद में स्थित रहता है, वही सच्चा योगी है। शांत, संयमी और श्रद्धावान व्यक्ति परम शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अध्याय 5 का सारांश समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अध्याय 6 के सारांश के साथ। जय श्री कृष्ण।